हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मित्र भानु। इस वीडियो पे हम डिक्शनरी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिक्शनरी बेसिकली पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ही डिक्शनरी में अब देखो, हम लिस्ट टपल ये सब जितने भी डाटा स्ट्रक्चर का है पाइथन का कंपैरिजन करें तो डिक्शनरी सबसे अलग है, मतलब डिफरेंट है। लिस्ट और सेट हो गया, टपल में आप क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप का वैल्यू आप ऐड कर रहे थे। ओनली आप की और वैल्यू दोनों को लेकर ही आप जो भी ऑपरेशन वगैरह करोगे। तो डिक्शनरी में की ऑलवेज यूनिक है। और हम डिक्शनरी को हम यूज करके हम कैसे की वैल्यू पेयर को हम ऐड करते हैं, और कैसे हमें एक की के थ्रू हम कैसे वैल्यू को मैं फेच कर सकता हूँ, और कैसे हम यूनिक की लेकर हम कैसे वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट टपल पाइथन से डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा की का यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, और प्रैक्टिकल करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा। न्यू फाइल बनाते हैं इन डिक्शनरी py। तो डिक्शनरी में हम क्या करें, चेक करेंगे। पहले हम एक डिक्शनरी करते हैं, राइट। टी इक्वल टू की वैल्यू करना, की वैल्यू दिखाता हूँ रुको। मेथड तो की वैल्यू आ गया ना। तो डिक्शनरी में क्या है, की वैल्यू पेयर में ही डाटा दिखाता है। तो और एक भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक है, उस पर भी करोगे। रुको मैं दिखाता हूँ। D1 इक्वल टू DICT ई लोगे इक्वल टू वैल्यू। इससे भी कर सकते हो। DICT फंक्शन को यूज करके इससे भी आप डिक्शनरी बना सकते हो। देखो, दोनों सेम है ना। ऊपर जो है ना उसे भी कर सकते हो, नीचे भी आप इसे कर सकते हो डिक्शनरी को डिक्लेयर करने के लिए। तो देखो, मैं चाहता हूँ कि कोई मैं कुछ वैल्यू, पहले मैं एक डिक्शनरी करता हूँ। T2 नेम, हरे श्याम, ईमेल, हरे श्याम @gmail.com, राइट। मैं चाहता हूँ कि हरेश राम का जो नेम है ना क्या है, मैं जानना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर डिक्शनरी का। मैं वो किससे पा सकता हूँ। देखो, एट की क्या है, नेम है ना, तो उसका प्रिंट करके हम देखते हैं। देखो, प्रिंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। क्या मिलेगा, नहीं नहीं सॉरी यार, आ गया ना हरेश श्याम।
तो वैसे हम की को हम फेच कर सकते हैं, और ईमेल को भी कर सकते हैं। सेम आप ईमेल को करोगे तो ईमेल भी मिल जाएगा। हाँ, ईमेल ईमेल को भी करोगे, ईमेल भी आ गया। राइट। तो वैसे हम एक डिक्शनरी के अंदर कोई पर्टिकुलरली वैल्यू को हम फेच करना कर सकते हैं, करेंगे तो उसके उसमें हमको गेट और उसके साथ की का नेम हमको भेजना पड़ेगा, सबसे हम अ, पा सकते हैं। राइट। तो और एक भी है, देखो मैं और एक दिखाता हूँ। प्रिंट D2 नेम, इससे भी आप पा सकते हो। देखो आ गया ना पीछे वाला हमेशा। तो इससे भी हम पा सकते हो। आप चाहते हो कि कोई D2 डिक्शनरी पे ना कोई और एक एक्स्ट्रा वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे? देखो दिखाता हूँ। D2, उसका की नेम तो देना पड़ेगा ना। की नेम में दे रहा हूँ कि फोन नंबर। राइट। इक्वल मैंने दिया, मैंने फोन नंबर दिया कि कुछ भी 985, ऐसा कुछ मैंने दे दिया। प्रिंट कर रहा हूँ D2, क्या आ रहा है देखो। फोन नंबर ऐड हो गया ना। पहले क्या था? ये दोनों था, हरेश्याम और हरेश्याम जीमेल, तो अभी एक ऐड हो गया ना। तो वैसे आप एक्स्ट्रा डिक्शनरी, एक न्यू की ऐड करोगे, आप वैल्यू सेट कर दोगे तो वो डिक्शनरी में, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। राइट। और एक भी है, और भी कर सकते हो, तो मैं दिखाता हूँ। D2 डॉट अपडेट आप ले गए, अंदर कुछ आप की वैल्यू जनरेट कर दोगे, एग्जिस्टिंग की। एग्जांपल नेम, मतलब मैं एक दूसरा डिक्शनरी में ऐड करना चाहता हूँ। राइट। तो उस केस में भी आप कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ। श्यामलाल, नेम हो गया ईमेल, श्यामलाल@gmail.com, स्ट्रिंग में था ना। तो उसके बाद फोन नंबर का कुछ भी डाल दो, सब कुछ डाल दो। अभी प्रिंट करो, देखो क्या आ रहा है। को भी क्या आ रहा है? ओह सॉरी यार। देखो आ गया ना, क्योंकि पहले क्या था, हरे श्याम वगैरह था। तो मैंने उसको D2 में जो भी डिक्शनरी है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, उसका की वैल्यू में उसका अपडेट कर रहा हूँ। पहले एग्जिस्टिंग था हरे श्याम, अभी हो गया श्यामलाल। तो अपडेट करने के बाद क्या हो गया, ये भी डिक्शनरी भी अपडेट हो गया ना। राइट। तो वैसे आप अपडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जो डाटा है ना डिक्शनरी, तो उसको आप की वैल्यू वगैरह को आप अपडेट कर सकते हो। आप चाहो तो आप कोई पर्टिकुलरली वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो, तो उसके थ्रू से ही आप डिलीट कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। D2 सॉरी, D2, मैं चाहता हूँ कि फोन नंबर को डिलीट करूँगा। क्लियर कर दे रहा हूँ, देखो डिलीट हो गया ना। श्यामलाल का जो फोन नंबर था उसको मैंने डिलीट कर दिया। राइट।
मैं चाहता हूँ कि उसको एक वैल्यू को मैं डिलीट करूँगा, जो वैल्यू डिलीट हो रहा है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ? पॉपअप टेक्स्ट T2 डॉट पॉप नेम से इसको ना मैं कर देता हूँ। जो वैल्यू डिलीट होगा ना उसको भी हम देख सकते हैं। देखो आ गया ना श्यामलाल, राइट। अरे इसी वजह से बार बार delete। देखो श्यामलाल आ रहा है ना, श्यामलाल को मैंने डिलीट किया इसलिए श्यामलाल ही दिखा रहा है। तो वैसे आप कर सकते हो। और उसके साथ आप चाहो तो इसके अंदर लास्ट आइटम का आप डिलीट भी करना चाहते हो और रिटर्न भी करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अभी देखो ये तो हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कितने की है, हाँ की लिस्ट हम निकालना चाहते हैं। की भी निकाल सकते हैं, कितना वैल्यू भी है उसको भी निकाला सकता है। दिखा रहा हूँ उसको। T2 डॉट कीज, इसको वैल्यू स्टोर कर देते हैं कीज डिस्ट। ओके, कीज डिस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर करो। देखो आ गया ना, नेम ईमेल फोन नंबर एक ही है। वैल्यू को भी हम कर सकते हैं, वैल्यू उस टाइम इस जगह हम वैल्यू बस ऐड कर देंगे, हो जाएगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ। वैल्यूज, इसका नाम देते हैं वैल्यूज। प्रिंट, इसको कमेंट कर देते हैं। ये पहला वाला था, अभी इसको क्लियर कर देते हैं। देखो आ गया ना, श्यामलाल श्यामलाल @gmail.com फोन नंबर। वो तक वो क्या था, नेम ईमेल फोन नंबर था, उसका की था। और इसका श्यामलाल श्यामलाल ईमेल और फोन नंबर उसका वैल्यू है। तो वैसे आप की और वैल्यू का आप कर सकते हो। आप चाहते हो तो की विथ वैल्यू को दोनों को दिखाने के लिए, उस केस में आप कैसे कर सकते हो? उस केस में आपको एक काम करना होगा, दिखाता हूँ। T2 डॉट आइटम्स, आइटम भी कर सकते हो। आइटम्स होगा, आइटम, आइटम नहीं, आइटम्स यार, आइटम्स, आइटम्स, आइटम
आइटम्स होगा लग रहा है। आइटम्स है, ये बोला आइटम, आइटम्स आइटम्स। नेम, ईमेल, नेम श्यामलाल है, ईमेल श्यामलाल@gmail.com, फोन नंबर, वो क्या ना अलग अलग डिक्शनरी वो बनाता है, राइट। तो उससे भी हम फॉर लूप के थ्रू से भी हम उसका पा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर लूप के थ्रू से हम कैसे पा सकते हैं, दिखा रहा हूँ। ई हेलो, हेलो इन आइटम्स, इन ई हेलो। ये देखो अभी भी इस पे भी मिल जाएगा, फॉर लूप के थ्रू भी आप आ सकते हो। देखो आ गया ना, नेम, ईमेल, फोन नंबर, वो भी आ गया। फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हो, और कंडीशन भी लगा सकते हो कि मेरा नेम श्यामलाल है तो कुछ मैसेज दिखाओ, श्यामलाल नहीं है तो मैसेज नहीं दिखाओ। वो सब भी कर सकते हो फॉर लूप के ये करके, राइट। तो ठीक है। और भी क्या है, आप डिक्शनरी के अंदर चेक कर सकते हो कि इसकी है कि नहीं है। तो है तो वो ट्रू देगा, और नहीं है तो फॉल्स देगा, जो जैसे हम लिस्ट और टपल में कर रहे थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या करेंगे ना, करेंगे नेम इन T2 प्रिंट। इसको हम क्लियर कर देते हैं, ये नहीं है, करो नेम, सॉरी, नेम डबल स्ट्रिंग होगा, डबल स्ट्रिंग होती भी की है ना। तो आ गया ना, तो मैं एक दूसरा ऐड करता हूँ एग्जाम्पल, सरनेम। सरनेम तो डिक्शनरी अंदर नहीं है तो फर्स्ट देगा ऑब्वियसली, फर्स्ट दे रहा है ना, राइट। तो ठीक से काम कर रहा है, वो हो गया। उसके बाद आप कोई दोनों डिक्शनरी को मर्ज करना चाहते हो, वो मर्ज भी कर सकते हो। और आउटर की और इनर की वगैरह देके आप उसको भी कर सकते हो। कलेक्शन के थ्रू आप कुछ काउंट का वैल्यू लाना सकते हो तो वो भी कर सकते हो। डिक्शनरी यूज करके आप से एग्जाम्पल हो सकता है।